हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने अपनी जो सिक्स्थ क्लास है, छठी कक्षा है, उसके इतिहास का जो विषय है वो शुरू किया हुआ है। और इसमें आज हमारा जो डिस्कस होने वाला है वो होने वाला है अध्याय 6, नए प्रश्न नए विचार। इसमें हम ऑलरेडी 5 जो चैप्टर्स हैं, 5 अध्याय जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनके बारे में जो इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम अच्छे से इसमें जान चुके हैं। आज हम जो अपना छठा अध्याय है, जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित हो गया, जैन धर्म से संबंधित हो गया, महावीर स्वामी से संबंधित हो गया, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं ये यहाँ से बनते हैं। तो आज उन्हीं सब के बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर की कहानी। कहाँ से? अनघा। ये अनघा एक लड़की है, ये सैर पर निकली है, शहर पर निकली है। तो अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी, यानी विद्यालय की तरफ से एक टूर का प्रोग्राम था, उसके लिए विद्यालय की तरफ से अनघा जो है वो जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र का जो शहर है, वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश की जो ट्रेन पकड़ी, वहाँ उस यानी उत्तर प्रदेश जो वाराणसी शहर है, जिसको आजकल बनारस कहा जाता है, वहाँ के लिए ट्रेन पकड़ी है। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से भी कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाना। यानी सारनाथ कौन सी जगह है, उस जो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो इन सभी के बारे में हम इस अध्याय के अंदर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी महात्मा बुद्ध के साथ। देखिए, बुद्ध की कहानी किस प्रकार से शुरू होती है। महात्मा बुद्ध कौन थे, क्या थे, क्या ये वास्तव में ही एक योगी सन्यासी थे, या इनका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार से था। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी इनके बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ थे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, और इन सिद्धार्थ जी को गौतम के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इनको बुद्ध भी कहा जाने लग गया था। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी आज से लगभग 2500 वर्ष पहले। यदि आप सही मायने में इनके बर्थ को जाने तो इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट हुआ था। 563 बीसी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के पास, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक जगह है। लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम जैसा कि हमने बताया क्या था? सिद्धार्थ था। और बुद्ध के पिताजी क्या थे? उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। और ये वास्तव में ये संत साधु सन्यासी लोग नहीं थे, और ये एक गणराज्य था, शाक्य गणराज्य। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ जी के पिता शुद्धोधन, वो शाक्य गणराज्य के क्या थे? शासक हुआ करते थे। इनके पिता का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन कैसे लिखा जाता है? शुद्धोधन। ये शाक्य गणराज्य के शासक थे। तो इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। माता का नाम था इनकी महामाया इनकी माता का नाम था। तो गौतमी कौन थी? गौतमी इनकी विमाता थी। गौतमी जो प्रजापति गौतमी थी वो इनकी विमाता थी, इनकी मौसी थी। इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, ये इनकी मौसी का नाम था भाई। और तो किस प्रकार से इनका आज से 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी हमने बताया 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। तेजी से परिवर्तन क्यों हो रहे थे? क्योंकि उस समय जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर तरह तरह के आडंबर आ चुके थे। उन आडंबरों से
जो आम जनता जो थी वो काफ़ी प्रभावित थी, इसलिए वो कोई विकल्प चाहते थे और ये विकल्प उनको मिला बौद्ध धर्म। और इसी के साथ पैरेलल जो चलने वाला एक और धर्म था जैन धर्म, इनके अंदर लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाई थी। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो चले थे, क्योंकि इन राजाओं ने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत करके अपने संसाधनों में काफ़ी बढ़ोतरी कर ली थी। इसलिए ये जो जनपद थे, जनपद ही महाजनपदों के अंदर तब्दील हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभरने लग गए थे। यानी हजारों सालों के बाद नगर उभरने का मतलब क्या है कि उससे पहले क्या है, नगर कब बने थे? नगर बने थे हड़प्पा सभ्यता के दौरान। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो वास्तव में काफ़ी विकसित नगर थे। ये नगरीय सभ्यता हुआ करती थी हड़प्पा। उसके बाद जो आपकी ये वैदिक सभ्यता जो चल रही है, जो वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता के तौर पर जानी जाती है। तो कई वर्षों के, हजारों साल के बाद जो है फिर से नगर उभरने लग गए थे। गाँवों के जीवन में भी काफ़ी सारे बदलाव आ रहे थे, जो कि हम अध्याय नंबर 9 में पढ़ेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास भी कर रहे थे और लोगों को समझाने की भी, लोगों के इन जो विचारक थे, जो समाज सुधारक थे, इनके द्वारा कोशिशें की जा रही थी। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे और जीवन के सच्चे अर्थों को जानने के इच्छा से ही महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था ये देखिए, यहाँ पर चलेंगे। देखिए, बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि उसने जो वैदिक काल है, वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो महात्मा बुद्ध जो थे ये क्षत्रिय कुल से थे, यानी राजा कुल से संबंध रखते थे। एक शाक्य नाम का एक छोटा सा गण था, उससे ये संबंधित थे। युवा अवस्था में ही इन्होंने ये ज्ञान की खोज में ये घर छोड़कर चले गए थे। युवा अवस्था यानी 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। अनेक वर्षों तक ये भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा भी करते रहे। प्रारंभ में कितने 5 ब्राह्मणों से मिलते हैं जो जिनसे ये संतुष्ट नहीं होते हैं, यानी आलार कलाम नाम के एक साधु से मिलते हैं। वहाँ पर ये उनसे शिक्षा दीक्षा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वहाँ पर क्या नहीं हो पाया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किया था। और ये गृह त्याग करने की जो प्रक्रिया थी ये महाअभिनिष्क्रमण के नाम से जानी गई थी। गृह त्याग करने की जो इनकी प्रक्रिया थी वो क्या थी? वो महाअभिनिष्क्रमण। इससे पहले जो 16 वर्ष की आयु में ही इनका क्या कर दिया गया था? यशोधरा नाम की कन्या से विवाह कर दिया गया था। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की कन्या से इनका विवाह कर दिया गया था। जबकि इनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। अब घर में इनका मन नहीं लगने की वजह से 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध आलार कलाम, मैंने बताया अभी, आलार कलाम की क्या बन गए थे? ये शिष्य बन गए थे। आलार कलाम के शिष्य बने थे। सर्वप्रथम जब ये गृह त्याग करके गए थे तो आलार कलाम के शिष्य बने थे ये। वहाँ पर इन्होंने जो निरंजना नदी है, जो उरुवेला, जहाँ पर जा कर के, क्योंकि आलार कलाम से ये संतुष्ट नहीं हुए तो बाद में इनका और गुरु बनते हैं। वो दिमाग से मेरे थोड़ा सा ये चलो दिमाग में आएगा फिर मैं बताऊंगा इनके दूसरे गुरु कौन थे। एक आलार कलाम थे। आलार कलाम प्रारंभिक गुरु थे जिनसे ये संतुष्ट नहीं और आगे चले जाते हैं ये। और फिर निरंजना नदी के तट पर इनको क्या है? उरुवेला नामक, जो बोध गया में है, वहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। संबोधि वृक्ष था जिसको बाद में, उसके बाद ये क्या कहलाते थे? बुद्ध कहलाए थे। तो ठीक है, आज ये हम आगे इसको लेकर के चलते चलिए यहाँ पर अपने टॉपिक पर आते हैं। ये देखिए, ये इससे संबंधित जो बातें थी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे। शाक्य नामक एक छोटा सा गण था, उससे संबंधित थे। युवा अवस्था में, युवा अवस्था यानी 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था और ज्ञान की खोज में घर से निकल पड़े थे। घर छोड़ने के बाद जैसे ही घर से निकलते हैं तो ये आलार कलाम नामक व्यक्ति से मिलते हैं, सन्यासी से मिलते हैं, जिनको ये अपना गुरु मानते। ठीक है, अनेक वर्षों तक भ्रमण किया तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चाएं भी की। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया था, जिसके लिए इन्होंने बोध गया यानी बिहार के अंदर उरुवेला नामक जगह है, ये बोध गया बिहार के अंदर है। वहाँ पर इनको निरंजना नदी का नाम क्या है? निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
पीपल का पेड़ था, बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर इन्होंने कई दिनों तक तपस्या की, अंततः इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। अन्यथा इनका क्या नाम था? गौतम था। गौतम के बाद ये क्या कहलाए? प्रारंभ में सिद्धार्थ, इन्हीं को गौतम के नाम से भी जाना जाता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या कहा गया था? महात्मा बुद्ध कहा गया था, बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से ये कहाँ गए? वाराणसी के निकट स्थित, यहाँ से कहाँ पर गए? वाराणसी के निकट जो सारनाथ है वहाँ गए, जहाँ इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। और पहली बार जहाँ उपदेश दिया, इन्होंने पहली बार उपदेश, जो प्रारंभ में इनको 5 व्यक्ति मिले थे, 5 ब्राह्मण मिले थे, उन्हीं लोगों को ये उपदेश देते हैं। और कुशीनारा में इनकी मृत्यु होती है, यानी इनका देह त्याग कहाँ पर होता है? कुशीनारा के अंदर। मृत्यु से पहले का जो शेष जीवन है, इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते हुए अपना जीवन को व्यस्त किया था, अपने शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार किया था विभिन्न स्थानों के अंदर। तो ये थे महात्मा बुद्ध। बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी उनका क्या अर्थ था? देखिए, उन्होंने कहा था कि जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। जीवन कैसा है? जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं किसकी वजह से हुआ है? इन्होंने ये कहा था कि संसार दुखों का घर है, और दुखों का कारण क्या है? इच्छाएं हैं। दुखों का निवारण है इच्छाओं पर कंट्रोल करना, इच्छाओं पर काबू पाना। जो लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो दुखों का कारण है, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, ये दुखों का कारण है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं के पाने की इच्छा करने लग जाते हैं, और यही सब क्या होता है? ये दुखों का कारण है। बुद्ध ने इस चाह को क्या कहा है? लिप्सा कहा है, तन्हा, तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर, हमेशा आत्म संयम अपनाकर, सेल्फ कंट्रोल करके अपना कर हम कैसे लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। और महात्मा बुद्ध के लिए यही क्या था? यही निवारण था। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। ये क्या है? ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं भाई, कि मनुष्यों के साथ साथ हमें जानवरों के प्रति भी दयालुता का भरा व्यवहार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। उनकी शिक्षाओं पर यदि इंसान चले तो इंसान को चप्पल भी नहीं पहननी चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ मनुष्य के बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी जो हमारा जीवन ये अब चल रहा है, ये तो हमारे कर्मों से प्रभावित होता ही है, साथ ही हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो भी इससे प्रभावित होता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी, और उस समय जो सामान्य भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध के जो भी शिलालेख मिलते, जो भी, वो प्राकृत भाषा में मिले हैं। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेशों को आसानी से समझ लेते थे। तो महात्मा बुद्ध के यहाँ पर एक संदेश दिया हुआ है, देखिए, सारनाथ स्तूप। ये सारनाथ स्तूप है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये जो इमारत दी हुई है, ये इमारत जो है ये सारनाथ के नाम से जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? सारनाथ के रूप में ये इमारत जो है ये जानी जाती है। तो देखिए इस इमारत में क्या क्या बातें दी गई हैं। नाम से जानी जाती। यहीं पर बुद्ध ने क्या किया था? अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति में ये स्तूप बनाया गया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम यहाँ पर जो उपदेश दिया था उसको क्या नाम दिया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन दिया गया था। इस घटना को क्या नाम दिया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसी घटना की स्मृति में ये स्तूप बनवाया गया था। अध्याय 11 में इन स्तूपों के बारे में हम और अधिक विस्तार से जानेंगे, यानी अध्याय नंबर 11 में। अभी हमारा अध्याय कौन सा चल रहा है? अध्याय नंबर 5 चल रहा है, 6, ये अपना अध्याय नंबर 6 चल रहा है। इसके बाद अध्याय नंबर 11 में हम इनके बारे में सुनेंगे। ये देखिए किस्सा गौतमी की कहानी। किस्सा गौतमी क्या थी? ये एक औरत थी जिसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने पुत्र को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रही होती है। उसको जिंदा करवाने के लिए वो इधर से उधर जा रही होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग उसको सलाह देते हैं कि वो बुद्ध के पास ले जाएं, बुद्ध आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वो दुखी औरत अपने बच्चे को, मृत बच्चे को गोद में उठा करके
सड़कों पर भटकती हुई महात्मा बुद्ध के पास पहुंचते हैं जंगल में, और वहां जाने पर महात्मा बुद्ध जी से प्रार्थना करते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाती हैं। तब महात्मा बुद्ध जी उस औरत के व्यथा को समझते हुए और उसको मृत्यु अटल है ये पाठ सिखाने के लिए क्या कहते हैं कि आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ये वाक्य, ये बात बोली थी कि इन्होंने महात्मा बुद्ध जी ने। लेकिन साथ में उन्होंने किस्सा गौतमी से ये कहा, ये बात कहने पर किस्सा गौतमी जो काफ़ी प्रसन्न हो गई थी कि एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर देने हैं, वो किसी भी घर से ले आई। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा, वो जब जाने लगी तभी उसने रोका और कहा, बुद्ध जी ने रोका जी और कहा, ये बीज आपको ऐसे घर से लेके आने हैं जहां किसी प्रियजन की मृत्यु नहीं हुई हो। ये बात उस औरत को झकझोरने वाली रहेगी अंत तक। किस्सा गौतमी जो है ये बात सुनकर के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे, इस प्रकार से शहर में भटकती रही। लेकिन किस्सा गौतमी को कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां पर किसी प्रियजन की मृत्यु न हुई हो। अंततः जब संध्या काल का समय हो गया, चारों तरफ जो है दिए जलने लगे, थक हार कर किस्सा गौतमी वहीं बैठ जाती है और जो मृत्यु की हार्श रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको जान कर के किस्सा गौतमी जो है वहीं पर रुक जाती है। और ये दुखों का जो कारण था वास्तव में, अब यहाँ इस बात को सोचिए कि बुद्ध जी ने ये बात उस किस्सा गौतमी जी को क्यों बताई, क्योंकि बुद्ध जी किस्सा गौतमी को जो मृत्यु अटल है ये पाठ सिखाना चाहते थे। और जब किस्सा गौतमी को किसी भी घर में एक मुट्ठी भर दाने के लिए तरसना पड़ा, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई हो, तो उस समय किस्सा गौतमी समझ गई कि मृत्यु अटल है, इसको टाला नहीं जा सकता, आपके पुत्र को जिंदा नहीं किया जा सकता है। तो ये बात जो महात्मा बुद्ध जी उनको समझाना चाहते थे। तो ये किस्सा गौतमी की कहानी थी जो कि हमने काफ़ी बार सुनी भी है और आज आपने भी इसके बारे में जाना। उसके बाद देखिए उपनिषद क्या होते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, हम किसके बारे में जानकारी कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में। तो जिस समय महात्मा बुद्ध जी उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य जो समाज सुधारक थे, चिंतक थे, वो लोग भी कठिन परिसरों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ तो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी जानना चाहते थे कि मृत्यु होने के बाद जो इंसान की आत्मा है वो कहाँ चले जाती है। जबकि अन्य लोग जो हैं वो ये जो लोग हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, उनकी उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। वो जानना चाहते थे कि लोग इतना जो हवन वगैरह करवाते हैं इनका क्या औचित्य है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि आज इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। वो इस रहस्य को जानना चाहते थे। उन्होंने इसका वर्णन किसमें किया है, आत्मा तथा ब्रह्मा के रूप में वर्णन किया है। आत्मा और ब्रह्मा के रूप में अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में इन्होंने जाना है कि जो सार्वभौम आत्मा है वो मृत्यु के बाद भी अटल है, वो रहती है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा वो एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। ऐसे कई अन्य विचारक थे। विचारों का संकलन उपनिषदों में भी हुआ है। जैसे कि उपनिषद के जो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद क्या है, ये उत्तर वैदिक ग्रंथ यानी वेदों के बाद लिखी गई हैं। उपनिषद का वास्तव में अर्थ क्या होता है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, यानी गुरु के पास बैठ करके जो शिक्षा दीक्षा ली जाती थी उसको। इन ग्रंथों में क्या होता है, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। यानी अध्यापक किस प्रकार से अपने बच्चों को शिक्षा देता था वही सारे डायलॉग टाइप में इसके अंदर दिए जाते हैं। प्राय ये विचार सामान्यतः तो वार्तालाप के रूप में यानी डायलॉग रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। यहाँ पर एक ही आपका और षड दर्शन के बारे में दिया हुआ है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ हैं जिनको षड दर्शन के रूप में जाना जाता है। वो षड दर्शन क्या है, देखिए ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बातें दे रखी हैं।
जो कि आपको अन्य किसी पुस्तक के अंदर पढ़ने को नहीं मिलेगी एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि बारीकियों से सभी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये वो जो षड दर्शन है वो क्या क्या है देखिए। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। यानी प्राचीन समय से देखा जाए तो भारत के अंदर जो सत्य की खोज है उसके लिए जो 6 दर्शन हैं उन शाखाओं का विशेष महत्व है। इनमें क्या है, जो न्याय, एक है न्यायसम, दूसरा है सांख्य, तीसरा है योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा। ये 6 ऐसे हैं, ये 6 के षड दर्शन के रूप में जाने जाते हैं। पहला जो है, ये इनकी रचना किसने की थी, ऋषियों ने की थी। पहले जो आपका जो न्याय दर्शन है ये सांख्य दर्शन कपिल का है, योग पतंजलि का है, यानी आपका जो वैश्विक दर्शन है वैशेषिक, ये आपका ऋषि कणाद जी का है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि जी का है, सॉरी गौतम है, ठीक है। योग दर्शन आपका पतंजलि जी का है, पूर्व मीमांसा जैमिनी जी की है और वेदांत व्यास जी के हैं। ये सभी के द्वारा इनकी रचनाएं मानी जाती हैं जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा प्रदान करती हैं। यदि जर्मन मूल के रूप जो थे ब्रिटिश भारतीय वेद, जिनको कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर के नाम से जाना जाता है, उनके अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से अलग दिखते हैं, फिर भी सत्य की इनके समझ में आधारभूत तालमेल है। आधारभूत तालमेल मिलता है इन 6 के 6 के अंदर। ये फ्रेडरिक जो मैक्स मुलर जी हैं उनका मानना है, जो जर्मन के मूल जो एक तरह से दार्शनिक थे, विचारक थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। तो भारतीय दर्शन के बारे में जो प्रमुख बातें हैं, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमने अभी जानी। जो 6 दर्शन हैं इनका महत्वपूर्ण योगदान है भारत के संदर्भ में। तो इन 6 दर्शनों के बारे में हमने अभी अभी जाना है। तो ये 6 दर्शन जो हैं सबसे महत्वपूर्ण दर्शन माने जाते हैं भारतीय क्षेत्र के अंदर, या इनके अंदर ये माने कि इन लोगों को सही मार्ग पर लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है इन षड दर्शन का। तो आगे देखते हैं हम इसमें, देखिए और क्या है। यानी कि जो सांख्य दर्शन थे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कपिल मुनि थे। वैशेषिक दर्शन के कणाद ऋषि थे। न्याय के गौतम थे। पूर्व मीमांसा के कौन थे, जैमिनी रॉय थे। योग के पतंजलि थे और उत्तर मीमांसा के बद्रायण जी थे। उत्तर मीमांसा के कौन थे, बद्रायण जी थे। अब यहाँ पर देखिए महात्मा बुद्ध, यानी ये जो बुद्धिमान भिखारी है उसकी एक कहानी यहाँ पर दी जा रही है। ये बुद्धिमान भिखारी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद, यानी उपनिषदों के अंदर एक छंदोग्य उपनिषद है, उसमें प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे। सार्वभौम आत्मा यानी परमात्मा की, ब्रह्मा की उपासना कर रहे थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी वहाँ पर आया और उन्होंने भोजन मांगा। शौनक ने उनसे कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। किसने कहा, शौनक ने। भिखारी ने फिर उनसे पूछा, विद्वजन, विद्वजन का मतलब हे विद्वान जन, आप किसकी उपासना करते हो। किसने पूछा, भिखारी ने शौनक से पूछा, जो क्या है एक तरह से उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में ये एक ऋषि है। ये दोनों आत्मा की उपासना कर रहे हैं। एक भिखारी वहां पर पहुंचा, विद्वजन से पूछा, आप उपासना किसकी कर रहे हैं। जो अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी उपासना कर रहे हैं, सार्वभौम आत्मा के। ओ, इसका मतलब आप ये नहीं जानते कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। मतलब मैं आपको नेगेटिव में बता रहा हूं। इन्होंने क्या कहा कि क्या आप इस बात को जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा पूरे विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम ये बात तो जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये आत्मा मेरे अंदर भी तो है, तो फिर मैं कौन हूं। मैं इस विश्व का ही तो एक भाग हूं।
और सार्वभौम आत्मा को आप सभी को मानते हैं, तो आप मुझे भोजन के लिए क्यों मना करते हैं? तो फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आपने उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना किया है जिसकी आप खोज कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उनको अंततः भोजन दे दिया। तो ये एक बुद्धिमान भिखारी की कहानी थी जो कि हमें वास्तविकता से रूबरू करवाती है। इन चर्चाओं में जो देखिए हमने चर्चाएं जो की हैं, इनमें भाग लेने वाले अधिकांश कौन होते थे? किनके अंदर? उपनिषदों के अंदर। इनमें होते थे ब्राह्मण लोग, राजा लोग, कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री, यानी प्राचीन समय की जो विदुषियाँ हैं, गार्गी, अपाला, घोषा, ये प्रमुख उस समय की क्या रही हैं? विदुषियाँ रही हैं, महान औरतें रही हैं। विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में हिस्सा लिया करती थी। ये एक उस समय की महान विदुषी रही हैं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का भी है। जो सत्यकाम जाबाल का भी एक इस प्रकार का एक क्या है? अपवाद है। सत्यकाम जाबाल का क्या था? का नाम का एक दासी थी। सत्यकाम जाबाल नाम की क्या थी? एक दासी। उनकी माँ क्या थी? दासी की माँ के नाम पर यह पड़ा था सत्यकाम जाबाल। उसकी जो दासी माँ थी उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था। सत्यकाम के मन में हमेशा सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा रहती थी, यानी जैसा नाम था उसी की तलाश में वो रहते थे। गौतम नाम एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। किनको? सत्यकाम जाबाल को। तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। कौन? सत्यकाम जाबाल। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम अध्याय 7 में विस्तार से जानेंगे। तो आज के लिए हम कक्षा में इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी विचारकों के बारे में ये जो चर्चा है हम आगे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।